पाकिस्तान ने ये डिजायर शो किया, पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अमेरिका के साथ एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज करना चाहते हैं, जिसमें वो पाकिस्तान मदद करेगा काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में और एयर स्पेस देगा, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज किए जाएं, और वो ऑलरेडी हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ FATF ने पाकिस्तान और टर्की को मजीद ग्रे लिस्ट में रखा और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी टर्की को अपनी तरफ खींच लिया, और जो TLP के मुजाहरे चल रहे हैं मुल्क में इस वक्त, लॉलेसनेस है, उस पर भी बात करनी है। आपकी एयर स्पेस अमेरिका यूज कर रहा है, आप अपनी अवाम को बता नहीं रहे हैं। आप MIU, आपने खुद ख्वाहिश जाहिर की है कि हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना चाहते हैं, हमें इंडिया से हमारी थोड़ा हमारा प्रेशर कम कराओ। चीमा साहब, उस पे फैटफ के बारे में मैं बड़ा डिटेल से हर वक्त पढ़ता भी रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ। फैटफ वाले बिल्कुल उस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह एक करप्ट कंट्री को, डबल स्टैंडर्ड वाले कंट्री को जिस तरह ट्रीट करना चाहिए उस तरह वो कर रहे हैं, और इंडिया का उनको आशीर्वाद हासिल है, इंडिया की सपोर्ट हासिल है। अभी रिसेंट जो ये अभी इसको टर्की वाला और पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला गया है, उसको मैं बड़ी डिटेल से, बड़े मैंने आर्टिकल उस पर पढ़े हैं, क्लियर नजर आ रहा है उसको कि इंडिया की सपोर्ट हासिल है, इंडिया की वो जेब में है। और दूसरा ये कि आपका बिहेवियर डबल स्टैंडर्ड, करप्शन, आपका क्या ख्याल है कि उनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं? आप डॉलर चाहते हैं, डॉलर के लिए आप बिल्कुल आपके हालात बहुत खराब है। आप चाइना पीछे हट गया, पहले चाइना के नारे लगाते थे, चाइना पीछे हटा है, आप IMF के दरवाजे पे अपने अब माफिया मांग रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, और उसके बाद वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। बल्कि आपकी वजह से, मैं कहता हूं आपकी वजह से टर्की भी नीचे आ गए। मैं यहाँ पे IMF के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आपको कि देखने वालों को कि IMF क्या है। IMF बनाया गया है, G7 कंट्रीज में बनाया गया है, एक प्रेशर ग्रुप है। और मैं ये यहाँ पे ये 2-4 चीजें इंफॉर्मेशन के लिहाज से ऐड करना चाहता हूं कि 3 ममालिक नए ऐड किए गए हैं, जिसमें टर्की है, जॉर्डन है और माली है। ये 3 कंट्री आए हैं। तो आपके हालात माली जैसे हैं, आपके हाल, आपको अमेरिका में वाशिंगटन में बैठ के कंपेयर किया जाता है तो सोमालिया के साथ कंपेयर किया जाता है, और वाकई आपके हालात सोमालिया जैसे। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा मजीद इसमें कि उन्होंने इसमें, अगर उसमें हमाद अजहर साहब गए थे रिप्रेजेंट करने, उनके मुताबिक 27 में से 26 कंडीशंस हमने मान ली हैं, और आखिरी कंडीशन वो भी 3-4 महीने में पूरी हो जाएगी। और उसमें मैं ये बताना चाहूंगा जो कंट्री पहले आपको सपोर्ट करते थे वो चाइना था, टर्की था और मलेशिया था। अब उनमें से एक -1 कर लें, टर्की, पीछे 2 मुल्क रह चुके हैं, अब वो देखें आपका कितना साथ देते हैं। अब आप कहते हैं हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, तो उनकी स्टेटमेंट, डॉक्टर मार्कस जो उसके हेड हैं, उनकी स्टेटमेंट ये है कि शुक्र करो हमने आपको ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे। आप कहते हैं ग्रे से निकालें, उनकी स्टेटमेंट पढ़े, उन्होंने जो अपने इस सारी मीटिंग के बाद कहा है, उन्होंने कहा कि अभी हमने आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। आप कहते हैं ग्रे से निकालें, वो आपको ब्लैक लिस्ट की तरफ फेंकने, घसीट रहे हैं, वो उधर ले जाना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं। अब और एक बात है, किसी ने आज तक नहीं बताया आपको ग्रे, इसमें फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहने की सजा क्या मिलती है। आपको एक तो खैरात मांगने जाते हैं तो खैरात नहीं मिलती, आपका सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरा, आपको $30 मिलियन पर ईयर आपका खर्चा एडिशनल है। अब टर्की को इस चीज का भी इबरत का निशान बनाया गया है कि सीरिया में वो कोई लोगों को फंड कर रहे थे, ग्रुपों को, वो फलस्तीन को फंड कर रहे थे। रिसेंट उन्होंने आजरबाईजान की हेल्प की है। और दूसरा बात यह है कि आपके बाइलैटरल उनके साथ और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट थे, और उनसे आप ड्रोन मांग रहे थे टर्की से, वो रोकना था सिलसिला उन्होंने, उनको भी उन्होंने रेड फ्लैग पे लाना था। वो बेचारे जो उनकी टूटी फूटी इन्वेस्टमेंट जा रही थी टर्की के अंदर, वो भी रुक जाएगी। मेरा मकसद है कि अब हालात ये हैं कि आप जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो पत्थर बन जाता है। आपके इंटरनल अगर हालात ये हैं तो आप दूसरी दुनिया को तरबियत देना चाहते हैं, तरबियत दे रहे हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है। तो इन हालात में, और दूसरा चीमा साहब, वाकई इस वक्त वो कहते हैं ना कि आलिमान हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं बिल्कुल आज तरह के हालात इस वक्त कंपैरिजन में मैं बिल्कुल एक एनालिसिस देना चाहता हूं। और चीमा साहब, आपके लिए मेरे लिए रियासत मदीना है और हजरत उमर की मिसालें, ये कितना बड़ा तजाद है कि आप, मेरा मकसद दूसरी दुनिया को कहें
कि आए जी मैं इंसाफ दूंगा। आपकी पार्टी का नाम इंसाफ है और आप एक सिंगल चीज जस्टिफाई नहीं कर सके अपने 3-3.5 सालों में। चले उसको तो छोड़े, कौम नहीं बख्शेगी, पाकिस्तान नहीं बख्श पाएगा जो आजकल के हालात हैं। मैं समझता हूं आपके जितने जुगती मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, अभी तक उन्होंने अमित शाह की स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया। आसमा शराजी को इबरत का निशान बना दिया गया है पाकिस्तान में, लेकिन अमित शाह की स्टेटमेंट एक लफ्ज भी उसके खिलाफ बोला गया। शर्मिंदगी। मैं कहता हूं, मैंने आपको बिल्कुल ये कहा है कि मेरा दिमाग मफलूज हो चुका है सोच सोच के कि पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है। जुगते सारी आपकी जुगते मिनिस्टर सारे एक दूसरे पे जुगते कर रहे हैं, चड़ेल बना रहे हैं। जो चड़ेल क्यों कह दिया? आसमा शराजी का आर्टिकल मैंने 6 दफा पढ़ा है, उसमें एक भी नाम नहीं है और कॉलम है वो, लेकिन उस पर थक ही नहीं है। आप उससे थक ही नहीं रहे। पीटीआई वालों ने उसको मेरा जो अंदाजा ये है, आसमा शराजी को सिर्फ इन्होंने बहाना बनाया है कि लोगों की तवज्जो हटे, लेकिन लोग क्या करें बेचारे, लोग तो आपने कुचल दिए। मैं आप ये बात बताना चाहता हूं, आपके हर मिनिस्टर ने ये कहा है कि महंगाई इस वक्त इंटरनेशनल फिनोमेना है, मानता हूं मैं बात, लेकिन हजूर हमारी बेसिक इनकम क्या है? हमारी गवर्नमेंटें हमें घर में बिठा के खिलाती हैं। हजूर हमारी टैक्स कलेक्शन ठीक है। हजूर हमारे मिनिस्टर रिंग रोड में डाके नहीं मार रहे। हजूर इसमें मैं बताना चाहता हूं, हमारे डॉलर लेके इंग्लैंड दुबई नहीं जा रहे। हमारे मिनिस्टर लोगों के साथ सामने बैठते हैं, फेस करते हैं। आपके ऊपर महंगाई है और दूसरा आपके बच्चे डॉलर निकाल निकाल के करप्शन लेके भाग रहे हैं मुल्क से। आप आईएमएफ की मिन्नतें तरले करते हैं, वर्ल्ड बैंक की मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो एक भी डॉलर पाकिस्तान नहीं जाता। मैं मानता हूं, अब इसका जवाब दें ना। आप ये बता दें, मैं आपके पीटीआई के हम आपके यूथियों ने एक चीज बड़ी सख्त चलाई है कि इस रीजन में पेट्रोल अभी भी पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। हाँ जी। और हजूर इधर डॉलर भी तो 175 का नहीं है ना, उधर करप्शन भी तो नहीं है दूसरे मुल्कों में। आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ कि उनकी तरक्की को भी कंपैरिजन करें, उनकी करप्शन को भी कंपैरिजन करें, उनके अदालतों के हालात भी आप कंपैरिजन उनको भी कंपेयर करें। उधर पर कैपिटा इनकम देखें, पर कैपिटा इनकम वहां नहीं जाना, लेकिन पेट्रोल की कीमत आपने कंपेयर फॉरेन अमेरिका के साथ कर देते हैं। आप फॉरेन इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ करते हैं। 75 रुपए का डॉलर है इंडिया का, बांग्लादेश का टका आपके रुपए से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो ये मुल्क को एक मेरा मकसद है कि मेरी समझ से बाहर है कि अब ये कितने घंटे चलते हैं आगे, कितने महीने चलते हैं आगे, लेकिन अब इस वक्त जिस तरह मैं बता रहा हूं कि इट हैज बिकम पेनफुल। जब पेट में से, जब आपके गंडापुर साहब कहते हैं कि कमीज उठाओ तो नीचे पत्थर नजर आए, तो हजूर आप तो बांध लो पहले पत्थर है। अपनी कैबिनेट को तो पत्थर पहले बंधवाओ उनको। चीनी माफिया वाले यार दोस्त सारे, आपके आटे माफिया वाले सारे बैठे हैं, बिजली माफिया वाले बैठे हैं, जिनको आपने नैब का चिट दे के क्लीन कर दिया, उनके पहले कमीजों से पहले कपड़ा उठाओ, फिर अवाम को कहना कि भी पत्थर बांधो।